साहित्य क्षेत्र में यहाँ पर अनुवाद का जो प्रयोग है बहुत ही प्राचीन काल से होते हुए आ रहा है। एक भाषा से दूसरी भाषा में भावार्थ का परिवर्तन, तो रूपांतरित करना, भाषांतरित करना, प्रतिस्थापना करना, ये सभी क्या है, अनुवाद जो है हम कह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम थर्ड सेमेस्टर डिग्री के बीकॉम, बीसीए और बीबीए के जो हिंदी पाठ्यक्रम है उसमें जो चौथा यूनिट है, मतलब जो अनुवाद है, उसका परिचय आज हम लेंगे। देखिए, आज के इस आधुनिक युग में अनुवाद की महत्वता जो है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही है। आज के ये जो वैज्ञानिक युग है, तकनीकी जो युग है, ऐसे संदर्भ में जिस तरह यहाँ पर जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है वह बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अनुवाद की जो महत्वता है वो भी बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक, तकनीकी और उसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में तो क्या है, यहाँ पर अनुवाद की महत्वता बहुत ही ज्यादा है। मतलब उसकी जो आवश्यकता है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, साहित्य क्षेत्र में तो अनुवाद की जो प्रयोग है वो प्राचीन काल से ही होते हुए आ रहा है। अनुवाद जो है वह साहित्यिक क्षेत्र में प्राचीन काल से उसका जो प्रयोग है होता आ रहा है। मगर आधुनिक युग में जैसे जैसे यहाँ पर क्या है, तकनीकी और वैज्ञानिक और उसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध बढ़ते गए, तो यहाँ पर अनुवाद की महत्वता भी वैसे ही बढ़ती गई, क्योंकि उसकी उपयोगिता, उसकी आवश्यकता क्या है, असल में उतनी ही यहाँ पर ज्यादा है। इसीलिए हम पहले आज जो है अनुवाद क्या है, अनुवाद की जो अर्थ परिभाषा है उसे पहले जानेंगे। देखिए, अनुवाद का अर्थ है, अनुवाद शब्द संस्कृत का यौगिक शब्द है जो अनु, उपसर्ग तथा वाद शब्द से बना है। पहले हम अनुवाद की जो शाब्दिक अर्थ है उसको जान लेंगे, उसके बाद हम क्या है अनुवाद के बारे में यहाँ पर संक्षिप्त रूप में जानेंगे। देखिए, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ इस तरह है, जो अनुवाद शब्द जो है किस तरह बनी है। यहाँ अनु तथा जो वाद, जो दो शब्द है उनकी मेल से यहाँ पर बनी है। अनु तथा वाद शब्द की मेल से यहाँ पर अनुवाद शब्द बनी है, और ये जो वाद शब्द है वह वद धातु से बना है। ये जो वाद शब्द है वह किससे बना है, यहाँ पर वद धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। जो वद शब्द है वह क्या है, संस्कृत का शब्द है। तो संस्कृत में वद का अर्थ यहाँ पर क्या है, बोलना। संस्कृत में वद का अर्थ यहाँ पर क्या है, बोलना है। वद के लिए यहाँ पर अप्रत्यय लगकर क्या है, वाद शब्द यहाँ पर बनी हुई है। तो ऐसे में वाद शब्द का अर्थ भी क्या है, यहाँ पर बोलना है। देखिए, वद जो संस्कृत का शब्द है तो उसका अर्थ है यहाँ पर वद का क्या है, बोलना। तो वाद शब्द का अर्थ हुआ बोलना। वही वाद शब्द के लिए जो अनु उपसर्ग यहाँ पर मिला हुआ है, वाद शब्द के लिए जो अनु उपसर्ग यहाँ पर मिला है उसका अर्थ है यहाँ पर क्या है, वह अनुवर्तिता के रूप में यहाँ पर उपयोग होता है। तो ऐसे में वाद मतलब कहने की क्रिया या फिर बोलना। वही अनु उपसर्ग का अर्थ यहाँ पर क्या है, अनुवर्तिता। अनुवाद शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, देखिए, प्राप्त कथन को पुनः कहना। क्या हुआ यहाँ पर, अनुवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ प्राप्त कथन को पुनः यहाँ पर कहना, ये जो है यहाँ पर शाब्दिक अर्थ इसका बन जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पुनः कथन। देखिए, अनुवाद शब्द का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ क्या बन जाता है, पुनः कथन। पुनः मतलब फिर से कहना, या फिर कही हुई बात को फिर से कहना, क्या है इसका जो शाब्दिक अर्थ है अनुवाद शब्द का वह बन जाता है। देखिए, अनुवाद के लिए उपयोग या फिर प्रयोग होने वाले अन्य शब्द जो है वह क्या है, छाया, टीका, भाषांतर। अनुवाद को छाया भी कह सकते हैं, टीका भी कह सकते हैं, फिर भाषांतर भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। ये सभी क्या है, उसके अनुवाद की जगह पर प्रयोग होने वाले अन्य जो शब्द है। देखिए, वही संस्कृत में इसको भाषांतर कहते हैं, हिंदी में हम अनुवाद कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं, और उर्दू में जो है यहाँ पर इसको तर्जुमा कहते हैं। उर्दू में अनुवाद को क्या कहते हैं, तर्जुमा यहाँ पर कहते हैं। तो अभी देखिए,
संस्कृत में अनुवाद का प्रयोग बहुत ही प्राचीन होते हुए भी हिंदी में इसका प्रयोग बहुत ही बाद में हुआ है। हिंदी में आज अनुवाद का शब्द अर्थ केवल मूल भाषा के अवतरण में निहित अर्थ या संदेश की रक्षा करते हुए दूसरी भाषा में प्रतिस्थापित तक सीमित है। अभी आजकल क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, साहित्य क्षेत्र में यहाँ पर अनुवाद का जो प्रयोग है बहुत ही प्राचीन काल से होते हुए आ रहा है। देखिए, संस्कृत में अनुवाद का जो प्रयोग है, अनुवाद शब्द का जो प्रयोग है, बहुत ही प्राचीन काल से ही होते हुए आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, पहले सभी गुरुकुल की जो व्यवस्था थी उसमें अनुवाद मतलब क्या है, यहाँ पर अभी गुरु की कही हुई बात को जो शिष्य उसे फिर से जो दोहराते थे, गुरु की सिखाई जो पाठ है उसे जो विद्यार्थी मतलब जो छात्र है पर फिर से यहाँ पर उसको बोलते थे, तो वहां पर भी क्या है, अनुवाद का प्रयोग इस तरह से होता हुआ आ रहा था। तो साहित्य क्षेत्र में पहले से ही क्या है, पर प्राचीन काल से ही अनुवाद का प्रयोग होते हुए आ रहा है। तो ऐसे में देखिए, आजकल अनुवाद की जो यहाँ पर शब्द की जो अर्थ है वो बहुत ही सीमित हो चुकी है। मतलब क्या है, यहाँ पर मूल भाषा में कही हुई पाठ या फिर अर्थ को क्या है, संदेश की रक्षा करते हुए लक्ष्य भाषा में या फिर किसी अन्य भाषा में उसकी प्रतिस्थापना तक ही यहाँ पर सीमित रह गया है। देखिए, वही यहाँ पर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द को जो है अनुवाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ समय पहले ही बताया मैंने कि अंग्रेजी में जो है पर अनुवाद के लिए क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। जिस तरह अनुवाद शब्द यहाँ पर दो शब्दों के मेल से बनी हुई है, ऐसे ही यहाँ पर ट्रांसलेशन शब्द भी दो शब्दों के मेल से बनी हुई है। कौन कौन से शब्द, वो लैटिन के ट्रांस तथा लेशन शब्द के संयोग से बना है। जिस तरह अनुवाद अनु तथा वाद शब्द की मेल से बना है, ऐसे ही है क्या है, यहाँ पर लैटिन के ट्रांस तथा लेशन जो शब्द है उनके मेल से यहाँ पर ट्रांसलेशन शब्द जो है बनी है, जिसका अर्थ है यहाँ पर पार ले जाना। ट्रांसलेशन शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है, पार ले जाना है। यानी क्या है, यहाँ पर एक स्थान बिंदु से दूसरी स्थान बिंदु पर ले जाना, एक स्थान बिंदु से दूसरी स्थान बिंदु पर ले जाना। मतलब देखिए, यहाँ पर एक स्थान बिंदु का अर्थ है यहाँ पर स्रोत भाषा और दूसरी स्थान बिंदु का अर्थ है यहाँ पर लक्ष्य भाषा। जैसे अभी यहाँ पर कहा है पार ले जाना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान बिंदु से दूसरे स्थान बिंदु पर क्या है, यहाँ पर ले जाने की जो प्रक्रिया है वही अनुवाद करके यहाँ पर इस ट्रांसलेशन शब्द का जो अर्थ है बन जाता है। तो यहाँ पर एक स्थान बिंदु है जिसे हम ले जाते हैं वह स्रोत भाषा है, और जिस पर हम ले जाते हैं वह क्या है, यहाँ पर लक्ष्य भाषा है। और ले जाने वाली वस्तु क्या है, यहाँ पर मूल या स्रोत भाषा में निहित अर्थ या संदेश होती है। तो हम किसे ले जाते हैं, यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान बिंदु तक किसे ले जाते हैं, वह क्या है, यहाँ पर मूल भाषा या पाठ में निहित अर्थ या संदेश होती है। देखिए, अब तक हमने जो अभी शाब्दिक अर्थ जो है अनुवाद के देखे, तो इसके अनुसार यहाँ पर अनुवाद क्या होती है। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा, जैसे हिंदी में अनुवाद शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर पुनः कथन या फिर से कहना, कही हुई बात को फिर से कहना। वही अंग्रेजी में पार ले जाना, दोनों एक ही अर्थ होता है यहाँ पर। जैसे एक स्थान बिंदु से दूसरी स्थान बिंदु पर ले जाना, मतलब देखिए, एक मूल भाषा में स्थित जो पाठ या फिर जो भी यहाँ पर रचना होती है उसकी जो अर्थ या फिर उसकी जो संदेश है उसकी रक्षा करते हुए क्या है, यहाँ पर स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा पर ले जाने की एक प्रक्रिया जो होती है वही यहाँ पर अनुवाद है। तो हम यहाँ पर अभी जितने भी शाब्दिक अर्थ यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अनुवाद मतलब क्या है, यहाँ पर कही हुई बात को फिर से कहना या फिर एक भाषा में कही हुई बात को क्या है दूसरी भाषा में कहना। ये हम बहुत ही आसानी से हम इसके बारे में कह सकते हैं। या फिर और भी कह सकते हैं कि एक भाषा में स्थित पाठ्य सामग्री की अर्थ या फिर संदेश को दूसरी भाषा में उसकी प्रतिस्थापना करना ही क्या है, यहाँ पर अनुवाद है, हम ये कह सकते हैं। एक पाठ्य सामग्री, मूल भाषा की पाठ्य सामग्री में स्थित अर्थ या फिर संदेश की क्या है रक्षा करते हुए दूसरी भाषा में क्या है उसकी जो प्रतिस्थापना करना है वही क्या है अनुवाद है, हम यहाँ पर कह सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा क्या है, इसको जो है मैं बाद में बताऊंगी। इससे पहले जो है यहाँ पर हम उसकी जो व्याख्या है उसे हम देखेंगे, ताकि और भी अच्छे से क्या है आप अनुवाद के बारे में यहाँ पर समझ सके। देखिए यहाँ पर पहले जो है पाश्चात्य विद्वानों ने जो परिभाषा जो है कही है, अनुवाद के बारे में जो परिभाषा दी है, एक दो लोगों की यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर अनुवाद की परिभाषा, पाश्चात्य परिभाषा क्या है। एक तो कैटफोर्ड जी यहाँ पर क्या कहते हैं। कैटफोर्ड जी के अनुसार अनुवाद क्या है, वह कहते हैं एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापित करना अनुवाद कहलाता है। देखिए यहाँ पर कैटफोर्ड जी जो पाश्चात्य विद्वान है, वह क्या यहाँ पर जो परिभाषा है अनुवाद के लिए देते हैं। उनके अनुसार एक भाषा में स्थित पाठ्य सामग्री को क्या है समानार्थक रूप से दूसरी भाषा में उसी पाठ्य सामग्री की प्रतिस्थापना करना, फिर पुनर्स्थापना करना ही क्या है यहाँ पर अनुवाद है करके यहाँ पर कैटफोर्ड जी कहते हैं। वहीं और एक विद्वान जो है यहाँ पर सैमुअल जॉनसन जो है, उनके अनुसार क्या है अनुवाद। देखिए एक भाषा से दूसरी भाषा में भावार्थ का परिवर्तन ही अनुवाद है। देखिए कितनी सरलता से यहाँ पर वो अनुवाद की एक परिभाषा जो है करते हैं। देखिए एक भाषा से दूसरी भाषा में भावार्थ का परिवर्तन। देखिए यहाँ पर एक भाषा में जो भी यहाँ पर रचा जाता है, जो भी पाठ्य सामग्री रहती है, चाहे वो गद्य हो, पद्य या फिर जो भी हो, सिर्फ उसकी भावार्थ का जो परिवर्तन है दूसरी भाषा में होती है, वही क्या है यहाँ पर अनुवाद है करके बहुत ही सरलता से वो अनुवाद की जो परिभाषा है यहाँ पर करते हैं। अभी नेक्स्ट देखेंगे ये जो है हमारे भारतीय विद्वान अनुवाद के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, पहले इसमें भारतीय परिभाषाओं में भोलानाथ तिवारी की अगर हम देखेंगे परिभाषा, भोलानाथ तिवारी जी की यहाँ पर हम परिभाषा देखेंगे तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, भाषा जो है ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है, तो जो अनुवाद है वह क्या है, इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन है। अर्थात एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतम समतुल्य और सहज प्रतीकों का प्रयोग। देखिए भाषा मतलब क्या है, वह एक ध्वन्यात्मक प्रतीकों का क्या है, एक व्यवस्था है। तो वही हम भाषा में अगर अनुवाद करते हैं तो वह अनुवाद में क्या होता है, एक भाषा की प्रतीकों के स्थान पर क्या है पर दूसरी भाषा की प्रतीकों के जो समतुल्य और निकटतम जो प्रतिस्थापना है वही क्या है यहाँ पर अनुवाद करके कहते हैं। मतलब आसानी से अगर इसके बारे में कहना है तो क्या है, ये एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना ही क्या है यहाँ पर अनुवाद है, इसके संदर्भ में हम कह सकते हैं। देखिए वही डॉक्टर विश्वनाथ अय्यर जी यहाँ पर क्या कहते हैं। विश्वनाथ अय्यर जी कहते हैं कि अनुवाद की प्रविधि एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करने तक सीमित नहीं है। एक भाषा के रूप के कथ्य को दूसरी रूप में प्रस्तुत करना भी अनुवाद है। छंद में बताई बात को गद्य में उतारना भी अनुवाद है। देखिए इनकी जो यहाँ पर परिभाषा है वो थोड़ा हटके है। क्यों, देखिए अब तक जितने भी यहाँ पर हमने परिभाषाएं देखी, बहुत सारे हैं परिभाषाएं, आप नोट्स में उसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर विश्वनाथ अय्यर जी जो है यहाँ पर वो क्या कहते हैं, थोड़ा अलग जो है, अब तक सिर्फ एक भाषा में कही हुई बात को या फिर कही हुई जो भी अर्थ, पाठ्य सामग्री के अर्थ या फिर संदेश या फिर जो भावार्थ रहती है उसको दूसरी भाषा में प्रतिस्थापना करना या फिर रूपांतरित करना अनुवाद है करके अब तक क्या है हम देखते आए। वही यहाँ पर वो कहते हैं सिर्फ क्या है, अनुवाद की जो प्रविधि है वह क्या है, ये एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करने तक सीमित नहीं है। एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करने तक सीमित नहीं है। वो क्या कहते हैं यहाँ पर, एक भाषा के रूप के जो कथ्य है वह क्या है, उसकी जो यहाँ पर रूप है उसको क्या है प्रस्तुत करना भी, उसको दूसरे रूप में प्रस्तुत करना भी यहाँ पर अनुवाद है करके वो कहते हैं। मतलब उदाहरण के लिए कहते हैं, अगर कोई छंद में बताई हुई जो बात है उसको क्या है यहाँ पर गद्य में उतारना भी अनुवाद करके वो कहते हैं। देखिए इनकी जो परिभाषा, इसके अनुसार अब अगर और भी आसानी से आपको समझना है तो वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, समझ लीजिए कोई एक कविता है, कोई एक कविता है उसको लिखा गया है या फिर कोई एक नाटक है, तो उसे क्या है यहाँ पर कहानी के रूप में या फिर पद्य के रूप में जो रहता है उसे गद्य के रूप में यहाँ पर क्या है
रूपांतरित करना भी अनुवाद है करके, क्योंकि क्या है अनुवाद के संदर्भ में हम देख सकते हैं रूपांतरित करना या फिर भाषांतरित करना अनुवाद है करके। तो ऐसे में ये एक भाषा में कही हुई या फिर उसकी जो एक रूप होती है, मान लीजिए पद्य का रूप है, उसे गद्य में उतारना भी क्या है यहाँ पर अनुवाद है करके वह कहते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जो है पर अनुवाद की अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसको देखा। देखिए यहाँ पर हमारे जो भारतीय विद्वांस है, इनका भी यहाँ पर मैंने कुछ 2 ही लोगों का दिया है आपके नोट्स में। क्या है बहुत सारे लोगों का यहाँ पर अनुवाद से संबंधित जो परिभाषा है आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे में क्या है अनुवाद क्या है, उसकी महत्वता क्या है, हम आगे चलकर क्या है देखते जाएंगे। तो अभी पहले ये जरूरी है कि आप जो है अनुवाद की अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, ये समझ ले, क्योंकि अगर आप ये समझ लेंगे कि बाद में अनुवाद से संबंधित जितनी भी यहाँ पर बातें हैं वो आप आसानी से समझ सकते हो। तो आपको पता ही है आजकल के इस आधुनिक युग में जो है अनुवाद की महत्वता कितनी है, उसकी आवश्यकता, महत्वता कब बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी आवश्यकता जो है, जरूरत जो है बढ़ती जाती है, ऐसे उसकी महत्वता भी बढ़ती जाती है। तो अनुवाद अभी हम सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि अनुवाद मतलब कही हुई बात को क्या है फिर से कहना, या फिर एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना, या फिर एक भाषा की पाठ्य सामग्री से दूसरी भाषा की पाठ्य सामग्री में क्या है यहाँ पर उसका प्रतिस्थापना करना ही क्या है अनुवाद है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ अर्थ वही रहता है, संदेश वही रहता है, सारांश वही रहता है, सिर्फ भाषा जो है, जो भाषा जो है वही क्या है यहाँ पर बदलती है, उतना ही और कुछ भी नहीं। तो रूपांतरित करना, भाषांतरित करना, प्रतिस्थापना करना, ये सभी क्या है अनुवाद जो है हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने तभी कहा था आपको क्या है, जो मूल भाषा मतलब क्या है पर जो लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा क्या है। देखिए यहाँ पर एक अनुवाद की प्रविधि, एक प्रक्रिया जो है रहती है, मतलब किस तरह पर अनुवाद करना है। तो यहाँ पर स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में क्या है यहाँ पर जो भी पाठ्य सामग्री होती है उसकी प्रतिस्थापना करना, उसका रूपांतरण करना, उसका भाषांतरण करना अनुवाद है। तो स्रोत भाषा मतलब क्या है पर जो भी मूल भाषा होती है, जिस भाषा में उस की जो रचना होती है, पाठ्य सामग्री की जो रचना होती है, यहाँ पर वो जो है स्रोत भाषा बन जाती है। जो लक्ष्य भाषा मतलब क्या है, जिसमें हम अनुवाद करते हैं, जिसमें हम रूपांतरण करते हैं, वह क्या है लक्ष्य भाषा। उदाहरण के लिए समझ लीजिए एक नाटक है, एक नाटक है, एक ड्रामा है जिसे क्या है अंग्रेजी में रची गई है, उसका अगर आप क्या करेंगे हिंदी में अनुवाद करेंगे, उस ड्रामा का यहाँ पर क्या है हिंदी में अगर आप अनुवाद करेंगे तो क्या है यहाँ पर वह जो हिंदी भाषा है लक्ष्य भाषा बन जाती है, और जो अंग्रेजी भाषा है यहाँ पर क्या बन जाती है, स्रोत भाषा जो है यहाँ पर बन जाती है। मतलब अंग्रेजी भाषा स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा यहाँ पर हिंदी भाषा बन जाती है। और जिस नाटक को यहाँ पर आपने क्या है अनुवाद किया है, वह नाटक यहाँ पर क्या है पार ले जाने वाली जो सामग्री है वह बन जाती है। तो स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में क्या है किसी भी पाठ्य सामग्री का रूपांतरण करना, भाषांतरण करना, यहाँ पर क्या है अनुवाद कहलाती है। धन्यवाद।